3 साल पहले मैं एक ऐसी जगह गया जहां कदम रखते ही जैसे दुनिया थम सी गई। वहां हवा में हल्की ठंड थी। सुबह सुबह बच्चे जब वेदों की ऋचाएं सुना रहे थे तो उनकी वाइब्रेशन और मेरे दिल की धड़कन एक अलग ही लय पकड़ गई। वहां का सात्विक भोजन आपके शरीर के लिए ही नहीं, आपके मन का भी पोषण करता है। और इस अनुभव के पीछे था एक आश्रम। अन्य आश्रम के जो संस्थापक हैं वो है आशुतोष जी महाराज। आशुतोष जी महाराज स्विट्जरलैंड की शांत वादियों से उठकर यहाँ आए थे। अन्य आश्रम की जो स्थापना आपने करी तो उसका मेन एम, एम्बिशन या उद्देश्य क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट ऑल अबाउट प्रेडिक्शन, और ये हमें इट्स ए लाइफस्टाइल टू लिव विद, मतलब ये हमें मार्गदर्शन करता है टुवर्ड्स सम बिगर थिंग्स। What do you feel? Some people says that you should not have toilets in the northeast direction. Correct. So it should not be there. No. Can we have toilet in southeast? Hey Bhagwan, there's so much fraud in science. There's so much fraud. 90% of all scientific research is bakwas. Can you recommend any 5 books to the viewers? Which one is your favorites and you recommend to everybody? 3 साल पहले मैं एक ऐसी जगह गया जहां कदम रखते ही जैसे दुनिया थम सी गई। वहाँ हवा में हल्की ठंड थी और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से होती हुई ज़मीन पर गिर रही थी। सुबह सुबह बच्चे जब वेदों की ऋचाएं सुना रहे थे तो उनकी वाइब्रेशन और मेरे दिल की धड़कन एक अलग ही लय पकड़ रही थी। सुबह का ध्यान आपका पूरा दिन ध्यान में बदल देता है। वहाँ का सात्विक भोजन आपके शरीर के लिए ही नहीं, आपके मन का भी पोषण करता है। और इस अनुभव के पीछे था एक आश्रम, अन्य आश्रम, और उस अन्य आश्रम के जो संस्थापक हैं, जिनकी वो सोच है, वो है आशुतोष जी महाराज। और मेरा एक सौभाग्य है आज कि आज वो मेरे साथ हैं, मुझे उनसे बात करने का आज मौका मिला है। तो नमस्कार महाराज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सो आज हम जानेंगे उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। आशुतोष जी महाराज ध्यान के ज्ञाता तो हैं ही, ये वेदों के भी ज्ञाता हैं, ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं, वास्तु भी इन्हें काफ़ी अच्छे से आता है। और आशुतोष जी महाराज स्विट्जरलैंड की शांत वादियों से उठकर यहाँ आए थे और उन्होंने सनातन धर्म अपनाया। महर्षि महेश योगी के अनुसरण में इन्होंने उनकी सोच को आगे बढ़ाया है। तो स्वागत है दोबारा आशुतोष जी महाराज आपका। यस। और कैसे हैं आप सर? अच्छी, धन्यवाद। बहुत अच्छा है। तो आशुतोष जी, स्विट्जरलैंड से आप भारत आए, आपकी आध्यात्मिक यात्रा थी, इट वॉज योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो ये यात्रा कैसे शुरू हुई? हाउ इट टुक टर्न इन योर लाइफ दैट यू डिसाइडेड समथिंग बिग टू स्टे ओवर हियर? देखिए, मैं सारा क्रेडिट महर्षि महेश योगी को देना है। शुरू मेरे मन में हमेशा एक स्पिरिचुअल इंटरेस्ट था बचपन से। एज अ स्मॉल बॉय मैंने ध्यान करता था, प्रभाती ध्यान नहीं, दूसरे विधि के अनुसार। लेकिन जब मैं ध्यान सीख गया था इन 14 नवंबर 1970 में, मैं उस दिन में जानता था ये है, ये मेरा लाइफ है, ये मैं ढूंढ रहा था। ओके। देन मैंने मेरा पढ़ाई ख़त्म किया था, एनालिटिकल केमिस्ट। इसके बाद मैं थोड़ा से काम करता था, आधा साल नहीं, ऑलमोस्ट अ ईयर इन द फ्रेंच पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। और इसके बाद मैं महर्षि के पास गया था, मतलब सिंस दिसंबर 1973 ओके मैं महर्षि के पास था। शुरुआत में मैं स्टाफ मतलब वॉलंटियरिंग करता था, लेकिन जल्दी से जल्दी मैं महर्षि से बहुत नज़दीक आ गया। बीच में दिन टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हैं। दिन मैंने मेरा शहर जो मैं पैदा हुआ था, मैं उधर ध्यान सिखाता था। दिन बाद में फिर महर्षि के पास आए हैं। दिन महर्षि मुझे पहले बार इंडिया में लेके आए हैं, मतलब हम महर्षि के साथ आए हैं 1980 में। So you are the direct disciple of महर्षि महेश योगी. You worked with. मैं yes, आप ऐसे बोल सकते हैं। ये सौभाग्य है सर। Yes, मैं महर्षि के साथ 40 साल से ऐसा रहता था। ओरे वाह। So then 1980 में पहला बार इंडिया में आया था, और उस दिन में मतलब उस 8-9 महीने में उधर रुका था। मैं उस समय में जानता था मैं इस देश में फिलहाल रहूँगा। ओके। बीच डल गए है, किस प्रकार से ये मतलब पेड़ प्रकट हो जाते हैं, ये मैं उस समय में ना जानता था, लेकिन मैं जानता था ऐसे हो जाएंगे। और फिलहाल ऐसे हुआ है। तो अन्य आश्रम की जो स्थापना आपने करी,
ओके, तो उसका मेन एम, एम्बिशन या उद्देश्य क्या है आपका, मतलब क्या था? फिर मैं महर्षि को पूरा क्रेडिट देना है, क्योंकि महर्षि, देखिए महर्षि जी क्या किया है। महर्षि जी जो भी महर्षि वशिष्ठ लॉर्ड राम को बताया है किस प्रकार से दुनिया बदल सकते हैं, ये महर्षि जी किया है। योग वशिष्ठ की बात वशिष्ठ या योग Yes. वशिष्ठ, यस। वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ मतलब राम जी को ये टीचिंग दिया है कि यदि तो काफ़ी लोग तुम्हारा राज्य में भगवत ध्यान कर रहे और इससे बेहतर है कि तुम एक ग्रुप है कि प्रोफेशनली विद सिटीज एंड योगिक फ्लाइंग साथ साथ ये करते हैं, तो दिन तुम जो भी हम आज की नाम जानते हैं राम राज्य, मतलब कि कोई दुर्घटना नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई आक्रमण, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई चीज़, मतलब सब चीज़ ठीक चलते हैं। ये सब डिपेंड करते हैं कितना लोग ध्यान करते हैं। क्यों? इसकी प्रभाव कैसे है? देखिए जो भी वैदिक साइंस हम देखते हैं, यदि तो ज्योतिष है या वास्तु है या व्याकरण है या योगा है या जो भी चीज़, आयुर्वेद, हम ये सिर्फ समझ सकते हैं यदि तो हम सारे 3 लेवल जो भी वेद हम लोग को सिखाते हैं समझते हैं। ये 3 लेवल क्या है? भौतिक, अधिभौतिक, जो भी हम इंद्रिय से देख रहे हैं ये भौतिक बोलते हैं। देन अधिदैविक और आध्यात्मिक। सो आध्यात्मिक और अधिभौतिक एक चीज़ है कि स्वयं आधुनिक विज्ञान के अनुसार लोग तो से समझ गए हैं ऐसी चीज़ है। भौतिक तो हर एक आदमी समझते हैं, कुछ न्यूटन फिजिक्स, न्यूटन फिजिक्स हम बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, लेकिन जब से क्वांटम फिजिक्स आ गया वे लोग भी इस क्षेत्र में गए हैं कि हाँ इसकी पूरा आधार से कुछ चीज़ है कि वे लोग यूनिफाइड फील्ड बोलते हैं कि आध्यात्मिक की वर्णन से मैच होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन कि बीच में ये अधिदैविक भी है, ये अभी आधुनिक विज्ञान नहीं जानते हैं और इसके ऊपर वे लोग अभी ना डिस्कवर किया, ठीक है, लेकिन हमारा वैदिक विज्ञान की ओर से हम ये जानते हैं और सिर्फ हम ये चीज़ समझ गए हैं देन हम समझते हैं महर्षि जी क्या किया है, ज्योतिष क्यों काम करते हैं, वास्तु क्यों काम करते हैं। अदरवाइज द होल थिंग डजंट मेक एनी सेंस। ये हम ज्योतिष ले सकते हैं, लोग बोलते ज्योतिष मतलब शनि के इतना दूर है हजारों की, ये कैसे में ऐसे ऊपर प्रभाव होगा, लोग इस तरफ से आर्गुमेंट करते हैं और ये सही है। यदि तो आप सिर्फ भौतिक की ओर से ये देखते हैं तो देन इट डजंट मेक मच सेंस। और ये आप हर वैदिक विज्ञान अप्लाई कर सकते हैं। आप आयुर्वेद सिर्फ समझ सकते हैं यदि तो आप आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक की ओर से दिखते हैं। और ये महर्षि आप सिर्फ समझ सकते हैं महर्षि जी क्यों पूरे दुनिया में इतना सेंटर्स बनाए हैं कि लोग ध्यान सीखते हैं। क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा वाला गुप्त चीज़ है कि बहुत कम लोग समझते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हाँ जी। 1979 में 1979 महर्षि जी हम लोग को हॉल बुलाए थे और हम लोग को बताए हैं, दैट वाज इन सेलिसबर्ग स्विट्जरलैंड। ओके। और हम लोग को बताए हैं हम एक बहुत बड़ा वाला गलती किया है, हम कार्तिकेय की पूजा किए नहीं। ओके। और इसके कारण से यूएसएसआर अफगानिस्तान आक्रमण कर सकता था। अच्छा, जैसे अभी आप रिएक्ट किए, अच्छा इस प्रकार से हम भी अच्छा मतलब ये क्या बात है। मतलब नंबर 1 हम तो ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई लोग थे, कार्तिकेय की नाम कभी सुने नहीं, ये नंबर 1 है। लेकिन स्वयं ये पूजा हम जानते पूजा क्या है, तो एक पूजा क्या संबंध है एक आर्मी ऑपरेशन से? That was the big question mark for everyone. So then महर्षि तो से समझाया है कि कार्तिकेय is the principle of invincibility, principle of अजेय। that यदि तो ये nature principle nourish होता है तो then ये quality in nature will be unfold। ठीक है,
ठीक है, मैं कुछ समझ गया ये, ठीक है, मैं जो भी महर्षि इंग्लिश में बोले थे मैं समझ गया ये, लेकिन इसकी गहराई में ना समझ गया ये, कैसे इसकी नियम के पीछे क्या है। क्योंकि इफ़ यू आर अ साइंटिस्ट देन यू विल आस्क, यदि तो ये लाइट ऑन होते, क्यों ऑन होते? क्योंकि एक केबल है और एक स्विच है, कोई आदमी स्विच ऑन किया तो ये ऑन होते, मतलब जैसे संबंध है। लेकिन इसकी संबंध इसमें क्या है? 1 साल के बाद एक मीटिंग था जब मैं पहली बार इंडिया में था। That was in the Indian Express building in December 1980। 3 लोग स्टेज में थे, महर्षि जी, एक अमेरिकन फिजियोलॉजी प्रोफेसर कीस वॉलिस और बृहस्पति देव त्रिगुणा जी। बृहस्पति देव त्रिगुणा जी एक बहुत बड़ा वाले वैद्य थे। He was the best। Sushma Swaraj Trigunaji in 2001 or so at the WHO conference in Geneva present kiya as the best Vaidya of the country. So he was extremely good in pulse diagnosis, Okay. spot on within seconds on anyone. तो त्रिगुणाजी समझा रहे थे कैसे हम खाने से शरीर बनाते हैं। तो हम आयुर्वेद की ओर से हम जानते ये 7 धातु है, रास रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। शुक्र से सूक्ष्म ओजस है। अभी तक तो हम सब समझ गए ये। त्रिगुणा जी बोलते हैं इस ओजस से सूक्ष्म सोमरस। तो देन हमारे फिजियोलॉजी प्रोफेसर कीस वॉलिस बोले त्रिगुणा जी ये हम नाप सकते हैं, ये सोमरस हम नाप सकते हैं। हाँ, एक विदेशी विज्ञान आदमी ऐसे प्रश्न तुरंत पूछते हैं। देन महर्षि बताना शुरू किए। महर्षि बोल रहे थे होगा, पॉइंट ये है कि सोम ना व्यक्त ना अव्यक्त है, इसके बीच में है। सोम ये चीज है कि देवता लोग थी आदिदेविक लेवल नरिश खाते हैं। आदिदेविक लेवल नरिश करते हैं। आदिदेविक सोमरस नरिश करते हैं। अभी सोमरस कौन बनाते हैं? हम शुक्र से ओजस मनुष्य बनाया। सिर्फ मनुष्य, बिल्ली, गाय, कुत्ता, मकर वे लोग ना कर सकते। सिर्फ मनुष्य की तंत्र ये बना सकते हैं। और दिन महर्षि ये समझा रहे थे कि क्योंकि लोग ये कम कर रहे, लोग कम ध्यान करते, बहुत कम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकली ये चीज़ कर रहे। हमारे देवता लोग भूखते हैं, कमज़ोर हो गया। यदि तो कमज़ोर हो गया तो पूरा दुनिया सब चीज़ खराब हो जाएंगे। एक्सीडेंट, अपराधी, दुर्घटना, लड़ाई, ये क्योंकि पूरे प्रकृति के नियम बदलते हैं। आप तो खुद ये अनुभव करते हैं। यदि तो आप एक अच्छा वातावरण जैसे बालाजी की मंदिर जा रहे या बद्रीनाथ में, ऐसे वाला प्रसिद्ध अच्छा वाला मंदिर की बहुत लोग जा रहे हैं, सब लोग दिल से कुछ खा रहे हैं, आपके ऊपर एक प्रभाव है। अब इस मंदिर में चाहते हैं आपकी विचार, आपकी सोच अलग है कि डाउनटाउन इन चांदी चौक, है ना? सोच अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि तो क्या है, वाइब्रेशन आदिदेविक तौर से जागृत है। एग्जैक्टली। क्योंकि एक समस्या है, योग सूत्र में बोलते हैं अहिंसा प्रतिष्ठयाम तत्सनिधाउ वैरत्यागः। मतलब इन द विसिनिटी ऑफ द योगी, इन द विसिनिटी एक आदमी से की थोड़ा से प्रैक्टिस करते हैं, सारा हिंसा दूर जाते हैं। सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। ओके, मतलब अभी वशिष्ठ अभी राम को क्या बताया है, तुम एक सेंट बनाना है कि वे लोग ये कर रहे हैं। देन पूरा वातावरण बदलते, क्योंकि वे लोग सोमरस बनाते हैं। मैं दिन खुद इसके बाद मैं नव्य मंडल, ऋग्वेद नव्य मंडल, ये सब सोमरस के बारे में है, एक्सेप्ट 5th and 67 अध्याय थोड़ा से अलग देवता है, लेकिन बाकी सब देवता सोम पवमान के लिए है। 113 अध्याय दूसरा ऋचा बोलते अपव्यस्य दिशाम पत्ता अर्चिका सोममित्र खेन सत्येन शताय तपस्य सुता इंद्रहा इंधोब विश्रवा। मतलब 3 शब्द हैं,
Satyena, Shraddhaya, Tapasa. ये 3 शब्द इस द्वारा से सोम बनाते हैं और इंद्र स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, देवता स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये महर्षि चिति काम के। इसकी रूट में क्या है? वैदिक पढ़ाई। यदि तो पंडित लोग थे कि ऋग्वेद भी बोलते हैं, ऋक्षाक्षरे पारमेव्योनम यस्मिन् देव निनिश्य विषिधु यस्तान न वेद किमृत कृष्यति। मतलब वेद खुद समझाते हैं, यदि जो एक पंडित एक वैदिक रिचुअल ऐसे कुछ करते हैं तो किससे करने? आध्यात्मिक से, पारा से करते दिन सफलता हो जाएंगे। ये महर्षि की टीचिंग थे। तो यही आपने फिर अपना जो अन्वय आश्रम है उसी की नींव है। एग्जैक्टली। थैंक यू सर। तो मेरा अगला सवाल है कि जो अभी मैं जैसे इसमें से कुछ चीज़ें थी जो मैं शायद ऑडियंस को बताऊं और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है। कार्तिकेय इज द फिजिकल फॉर्म एंड द सटल फॉर्म और द आदि दैविक थिंग इज दैट द विसिनिटी और द विंसिबिलिटी, द विनिंग थिंग ना। अधिदैविक हर जगह में है, लेकिन यदि तो आप ध्यान करते, प्रार्थना करते, ये अनुभव करते, देखिए महर्षि जी बोले यदि तो भारत अपनी कर्तव्य करते थे, हाँ आदमी, हाँ हिंदू सनातन धर्मी अपनी गायत्री जाप अपनी 3 में 3 बार हम संध्या है, हम ये करना है। कितना लोग करते हैं? बहुत कम। कुछ लोग करते हैं लेकिन बहुत कम। यदि तो सब लोग ये करते हैं तो दुनिया अलग होगा। बिल्कुल सही बात है। ये है, ये बात है। तो इसलिए मेरा राय है कि हमारा वैदिक परंपरा, क्योंकि भारत दुनिया की गुरु है, लेकिन गुरु स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अपनी परंपरा से सिर्फ ये याद करना है। मैं आश्रम जब गया था तो छोटे छोटे बच्चे वेद की ऋचाएँ पढ़ रहे थे सुबह, और वो एनवायरनमेंट ही अलग हो जाता है। और वो जब सभी लोग करेंगे, मतलब हर घर में होगा वो, तो दैट विल बी सम डिफरेंट इफेक्ट टू द कंप्लीट वर्ल्ड। ओके, तो मेरा अगला सवाल है गुरुजी कि आपके अनुसार व्हाट डू यू फील कि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट ऑल अबाउट प्रेडिक्शन, और ये हमें इट्स ए लाइफस्टाइल टू लिव विद, मतलब ये हमें मार्गदर्शन करता है टुवर्ड्स द सम बिगर थिंग्स? व्हाट डू यू फील? यदि तो आप एक एक्सपीडिशन में जाएंगे, to go on माउंट एवरेस्ट और कोई स्वयं गढ़वाल में आप कोई एक्सपीडिशन करते हैं, you make a big tour, आप पहले क्या करते हैं? You study the meteorological prediction. You studying में क्या ले जाने हैं, बर्फ हो जाएंगे या बारिश होते हैं या क्या में, मतलब you take a guide of the meteorology. ये ज्योतिष है। ये ज्योतिष है। इट्स ए गाइडिंग लाइफ। इट्स ए गाइड, इट्स द रोड मैप टू लाइफ। आप देखिए, योग सूत्र में एक सूत्र है, हेय दुख मनागतम। इसकी अर्थ है जो भी खतरा है इसकी अवॉइड करो। जो भी खतरा की अभी तक आए नहीं, इसकी अवॉइड करो। हेय दुख मनागतम। जो भी दुख की आने वाला है उसकी अवॉइड करो। दुख को अवॉइड करो। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो। नो, whatever the danger which is coming, avoid it. Avoid it. How? By ज्योतिष। By ज्योतिष। That's the guiding light. Exactly. ये आप देखना है ज्योतिष में आपके रास्ते में क्या आता है, मौसम कैसे हो जाएंगे, खतरा क्या है। दिन हम कल्प हैं। कल्प मतलब बदलना है। एक भी तंग कल्प है। हम ज्योतिष है, हम कल्प है, हम छंदस है, हम निरुक्त है, हम व्याकरण है। तो ये हमारा 6 विधांग है। सो कल्प मतलब बदलना, जैसे काया कल्प, चेंज द बॉडी। तो कल्प मतलब किस प्रकार से बदलना। तो अभी फिर ये जरूरत है कि हम इस अधिदैविक और आध्यात्मिक से संपर्क करते। वेद ये क्लियर बोलते हैं, यदि तो हम ये आध्यात्मिक ना जानते हैं तो परमेव्योनम यस्मिन् देव निनिश्य यस्तान न वेद किमृत कृष्यति। एक्चुअली गुरुजी आपने सटल चीज़ बता रहे हो आप, और जो डेंजर को अवॉइड करने वाली बात है। मैं सिंस आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी, तो पीपल कम टू मी एंड आस्क अबाउट द मैरिज। दैट्स द, आई बिलीव इट्स ए dangerous thing or not, I don't know, but they have the materialistic questions to gain some monetary benefits and all, so they are inviting danger, I believe so. But the if you see the subtle, if you see suksham things, then you get to know it's for the bigger purpose actually. It's like as per you, what I feel. Of course, see, marriage
एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप एक आदमी से, मतलब एक स्त्री से या एक पुरुष से आप पूरा लाइफ साथ साथ रहना है, तो बेहतर तौर से विश्लेषण करना है पहले। विश्लेषण जरूरी है, ज्योतिष वहाँ हेल्प करेगा। तो मैच मेकिंग करते हैं हम लोग, वो क्योंकि बाद में डिवोर्स बहुत महंगे हो जाएंगे। हाँ, तो गुरुजी मेरा एक सवाल है कि लोग ये कोट करते हैं कि ज्योतिष इज वैदिक, बोलते हैं लोग, वैदिक ज्योतिष बोलते हैं। एंड ज्योतिष जो है, जो मैंने पढ़ा है, वो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ज्योतिष वेदों की आई बोला जाता है, देखने का तरीका और जो आपने बताया है। जब मैंने लगध ऋषि का वो वेदांग पढ़ने की कोशिश करी, तो वहाँ पर सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं अबाउट द प्लैनेट्स, देयर ऑर्बिट्स, देयर स्पीड, देयर रोटेशन, रिवोल्यूशन, अयनांश एंड सॉर्ट ऑफ एवरीथिंग, डेट, तिथि, सॉर्ट ऑफ थिंग। प्रिडिक्शन वाला पार्ट नहीं है वहाँ पर। सो जो ऋषि पराशर ने लिखा, बृहद पराशर होरा शास्त्र, या फिर जैमिनी ऋषि ने लिखा, जैमिनी सूत्रम लिखा, तो आप इसको कैसे इनकलकेट करेंगे, कैसे इस चीज़ को, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, इज इट वैदिक और इट्स कैलकुलेशन based on the Vedic, that is the Vedang part? How we can understand it? I believe my question is clear. This is a very important question. Yes. क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में confused हैं। The beauty, देखिए, there are two systems. एक हम बोलते सायन और दूसरा बोलते नारायण। सायन, नारायण, yes. सायन और नारायण। Now, सायन इंग्लिश में हम बोलते ट्रॉपिकल, और नारायण हम इंग्लिश में बोलते साइडेरियल। साइडेरियल, yes. साइडेरियल है। तो अभी यदि तो आप देखते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, then आप देखते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी is by 24 degrees shifted. Yes. It's the Ayanamsa is 24 degrees. Shifted, yes. So where is this Ayanamsa coming from? What is this shift? And why is this Ayanamsa shifting every year? It becomes more. That is the wobbling of Earth, due to wobbling of Earth and the regression, the precision of equinox. Exactly. Yes. See, the thing is that the equinox year, which is the Saiyan, or the what we call tropical year, is 20 minutes shorter than the Narayan. There's a difference of 20 minutes. So यदि आप नारायण के अनुसार कैलकुलेट करते हैं, मतलब सदियल मतलब आप कैसे आप मालूम है एक साल खत्म हो गया? Due to rotation of Earth. Rotation of the Earth. Once you see the sun again in the same fixed star, that is in on the same nakshatra and the same degree, then आप मालूम है अभी एक साल खत्म है। ये नारायण है। लेकिन आप एक दूसरे तरफ से भी कह सकते हैं, आप एक्विनॉक्स से देख सकते हैं कब स्प्रिंग एक्विनॉक्स फिर आते हैं, और ये 20 minutes less, and that creates the entire confusion. You see, Western astrology is according to Saiyan, or we can say tropical, because it's based, the whole year is based on the fixed points of solicity or the equinoxes. Yes. But Vedic Jyotish is based on the fixed stars, on Narayan. So now the question comes, if they say in the Western Jyotish, in the Western astrology, which is Saiyan, sun is in this point. Every year at the same point on the, it is enters It's on the different. Aries sign on the 21st of March. They believe so, na? But it's not the case. It's not the case. It's It's just different in a philosophical concept they have based on the Saiyan principle. But Saiyan is just, it is not what actually happens in the sky. And that's what many people get confused. Now that's why the Western astrology is empirical. There are good Western astrologers, I'm not saying that they're wrong, but they have a different system. They're building up empirical. मतलब वे लोग हमेशा फिर पढ़ना है, the नए वाले पुस्तक आते हैं based on experimental, empirical sort of observations. ज्योतिष is नारायण, ये कभी बदलते नहीं। यदि तो सूर्य इस नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में है या Bharani nakshatra mein hai, then Surya is there, and Shani is there. It was there 20,000 years ago, 100,000 years ago it was there. Und yadi to Parashar mein likhe, yadi to Surya is nakshatra mein and Shani is nakshatra mein, then aapki grandmother
broken legs, whatever. I mean, and that will be the point because it is fixed. So it is the Vedic astrology is valid even if it's written 10,000 years ago. It's based on sidereal, not on tropical. It has precision also, no? Precision of equinox. we calculate, Absolutely. yes. So everything, this is the beauty. I mean, if you study Siddhant, Jyotish Siddhant, the astronomical part, Surya Siddhant. yes, Surya Siddhant, and there are other texts also, Siddhant texts, Yes, yes. which are thousands and thousands of years old. Actually, that's the calculation part, na? Yes, Swamiji. but that is interesting. Take in the West, Copernicus and Galileo Galilei and Kepler and all these people, they only 400-500 years ago, Surya Earth is not flat and it's round and we are and all that. In Jyotish, we knew that since thousands and thousands of years. It's there in the Ved, it's there in the Siddhanta text. We knew that all the time. It was always there. The rishis always knew it. That is the precision of Jyotish. Now, this is the Siddhanta text, yes, the astronomical text, but unfortunately, यदि तो लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, so that is treated a little bit, they don't read much about it, which should not be. They should know astronomy also. आजकल क्योंकि हम ज्योतिष सब कंप्यूटर से करते हैं, chart is done within 1 minute. मेरा एक सवाल है इसके ऊपर. I'll come on that also. So it's my understanding कि जो base है, that is the calculation part, the Einstein and Science part, that is the mathematical calculations. Based on that calculations, prediction can be given precisely or accurately. Yes. So that prediction part comes under Brihat Parashar Hora Shastra or the other Shias. Other texts also, yeah, Nadi Jyotish and all these things is लेकिन there. जो ज्योतिष है, वेदांग का ज्योतिष है, उसमें प्रिडिक्शन नहीं है. No, because see, there are different. There are texts on Siddhant. There are texts on Samhita, which is almost forgotten. The Kurmakshatra. The Kurmakshatra. The Kurmakshatra is for collective Jyotish. It's Jyotish कि हम देख रहे हैं what is the effect of a whole area. The world is divided into nakshatras. So this area is nakshatra, this area is nakshatra. So then there is a collective Jyotish which doesn't bother much. But what happens to a certain region? Hardly anybody bothers about it. This is very forgotten almost, but it's very important. And then we have Hora. Hora. So Jyotish is a huge field. It's huge, and Yes, everything Vedanta text is important. It's important. The Parashar text with the Jaimini is important. All of this is important. So can we say Jyotish is Vedic? Everything is Vedic. Yes, everything is Vedic. Okay, that's the point actually. जो Parashar है, that comes under Vedic knowledge. That's the under the same umbrella. Jaimini is Vedic. Yes, yes. Okay. Everything is Vedic. That's the clarity given statement actually. Yes. Absolutely. We can say everything. Jyotish is Vedic. Absolutely. Okay. Absolutely. Okay, that's some Shastra are Agam Shastra and something addition will adulteration happen. So that's another thing actually. Na? That's another thing if alterations have happened. But if you go to the root texts, everything is Vedic. Yes, yes, yes. And calculation is, the most important part to give any prediction. That's the base of astrology. So we'll say that Jyotish is Vedic. That's the clarity I got today also. That Jyotish is Vedic Yes, because absolutely. everything comes under the same umbrella of Vedic. Yes, Yes. yes. Thank you so much, sir. So my next question is कि आप जो जन्मपत्री में हम देखते हैं, what we see in the astrological chart, is it related to Vastu also? Yes and no. There is, for example, generally we can take the problem with south. Problem in South. Okay. So, we say south entrance should not be there. Okay, now there are exceptions. There can be a Jyotish sort of condition of a customer where south entrance is acceptable. But that's exceptional. क्योंकि ये आदमी क्या कहेंगे यदि तो मार जाएंगे उसकी लाख का ये मकान दिन मिलते हैं and then for his son it doesn't apply, then he's in the soup. So therefore, generally, there is a connection to the Jyotish. Everything is connected. Even, you see, a Vaidya, he should know Jyotish, he should know Vastu, he should know Ayurveda.
And the Jyotishi should know medical Jyotish as well as Vastu. They're all interconnected. Interconnected. Yeah, yes. they are interconnected. क्योंकि there are 3 things आपकी लाइफ सफलता बनाते हैं. माना शांति, इसके लिए हम आयुर्वेद और योग है. ग्रह शांति, which is the Adidevic level, इसके लिए हम ज्योतिष है. And वास्तु शांति, which is the भौतिक level, इसके लिए हम the वास्तु text है. Great statement. Actually, that's the subtle to gross level. Yes, FHS. yes, Vastu is at the gross level. yes. लेकिन वास्तु से again, it's the same question like in ज्योतिष. यदि तो आप बोलते शनि कैसे ये इफेक्ट है, आप भी बोलते क्यों मैं साउथ एक दरवाजा न बनाऊंगा, ये क्या बात है. If you see it from the Bhautic level, it doesn't make much sense. Until you live in the south entrance and you all have problems, and then you change another house and well, it has some effect, but how I don't know. But nevertheless, अब वास्तु सिर्फ समझ सकते हैं, ज्योतिष सिर्फ समझ सकते हैं, आयुर्वेद सिर्फ समझ सकते हैं, या जो अब आदिदेविक और आध्यात्मिक भी देखते हैं. मतलब हम एक मकान इस तरफ से बनाते हैं कि सारे देवता लोग की एक्टिव हो जा रहे अकॉर्डिंग टू दृष्टि, अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शंस. कि हम वारुणस्थान में चीज़ करते हैं कि पानी से मैं कनेक्टेड है, एंड in Vayu Chaga we don't make big obstructions and like that. So we have to just स्वामी जी इसको जनरलाइज तो नहीं कर सकते शायद, क्योंकि अगर मैं दिल्ली में है, वी आर इन टू दिल्ली राइट नाउ. सो दिल्ली में अगर सबसे पोश एरिया, मैं धन की दृष्टि से कह रहा हूँ, ज्ञान की दृष्टि से कह नहीं सकता मैं. साउथ दिल्ली इज़ द मोस्ट पोश एरिया इन दिल्ली. सो यस, एक्सेप्शंस होंगे जैसे आप बता रहे थे, लेकिन साउथ हमेशा बैड रहेगा. इज इट, आई बिलीव इट्स ए गुड आइडिया और yes. Okay. I would always avoid south entrance. Okay. I would always tell a person to avoid south entrance. Avoid if you can avoid, है ना? Okay. If you have the options. No, not you should absolutely avoid it. Okay. Okay. थैंक यू. तो मेरा अगला सवाल आता है स्वामी जी कि वास्तु को लोग अक्सर घर बनाने के रूल्स मानते हैं कि घर बना लिया, और लेकिन मेरे को आपकी बातों से लग रहा है कि इट्स एनर्जी इंजरिंग है. इट्स एक्चुअली एनर्जी इंजरिंग. देवताओं की हम बात कर रहे हैं, दैट आर दी सटल एनर्जीज. तो क्या आप थोड़ा सा इन ब्रीफ यू कैन टेल कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली वास्तु? ये मैं बोल रहा था कि हम विनोद वास्तु पुरुष, वास्तु पुरुष, वास्तु पुरुष कोई भून मिलते हैं. यदि तो हाँ एक कोण में वास्तु पुरुष कोई देवता है. यदि हम अभी बिल्डिंग इस तरफ से बनाते हैं कि वास्तु पुरुष मतलब हाँ एक देवता की कोई जगह में रहते हैं, इसके अनुसार आपकी मकान है, तो देन वास्तु पुरुष कोई परेशान न देते हैं और देवता लोग आपको सपोर्ट देते हैं. यदि तो आप आपकी मकान अलग हो गया और ये डिस्टर्ब होते तो ना परेशान बनेंगे. और मैं हमेशा ये देखो, मतलब हम फिर साउथ की बात कर रहे हैं, आई हैड टू लर्न इट द हार्ड वे. यदि तो मैं छोटा था, 5 years old, ऐसे कौन 5-6, मैं माता पिता जी एक मकान खरीदा था. In Switzerland? In Switzerland. Okay. Nice house in a very posh area. View of the city and all that. 2 साल के बाद मेरा माता पिता जी तलाक हो गया. डिवोर्स. ओके. डिवोर्स. तो मकान मेरा मम्मी की पक्ष में आ गया और हम भी मम्मी के साथ गए हैं. और मम्मी और दिन हम कोई सिंपल जगह में शिफ्ट हो गया और हम ये मकान हम किराए से किसी लोग को दिए हैं. तो किराया मतलब we could live off that. So कुछ साल के बाद उन लोग के लिए कुछ परेशान हुए हैं, तो tenant have changed. Then new tenant आ गया. कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद उन लोग को परेशान आ गया. तो मम्मी कुछ समय के बाद मम्मी बोल रहे थे, इससे जिस मकान में शैतान रहता है क्या? क्या मैं जो भी आदमी उसमें आते कुछ समय के बाद परेशान होते हैं. तो then in 92 महर्षि जी वास्तु ज्ञान प्रमोट करना शुरू किया है. और सबसे पहले चीज़ महर्षि जी बोले, avoid south entrance at all costs. Now our house was a pure south entrance.
And I have seen this so many times. Okay, So it works. agree. Vastu is very strong. Vastu is very strong. Yes, ये statement भी अच्छा है. So Swamiji, since you are from Switzerland, or there are countries in southern hemisphere also, in northern hemisphere also, we are near to the equator in India, if you say. So if you see the sun path, Vastu is based on the sun path as well. Na? If you see the natural light is coming to you, the cleaning part and so many things. So is it Vastu a static subject or a dynamic subject? What do you Static. think? It's a static subject. Yeah, it's Okay. static. It's the same whether you're in the southern hemisphere or in the northern hemisphere. मैं ये प्रश्न भी काफ़ी लोग से डिस्कस किए थे कि the problem again we make the same mistake. हम कोशिश करते हैं वास्तु भौतिक की ओर से समझाना. Sun is different in the southern hemisphere, or this is in a... No. The Vastu is based on natural law principle. किस प्रकार से आप देवता enliven करते हैं. That is directions of north, south, east, west. And you have in south Yamraj, you have in north Kuber. This is whether you are in the southern part of the hemisphere, you're in the northern part of the hemisphere. In this direction, the devatas are there. That is on the Adidevic level. Yes. और मैं आपको बता दूँ यदि तो आप ध्यान करते हैं और आदिदेविक से अनुभव करते हैं, then you will understand it even much more. ये चीज़ real है. ये आदिदेविक इतना असली है जैसे हम अभी इधर साथ इस काउच में बैठ रहे हैं और बात करते हैं. इस प्रकार से आदिदेविक भी है. और यदि तो आपकी कुंडली तौर से जागृत होकर आपकी चेतना जागृत होते हैं, then आप ये चीज़ देखना शुरू करेंगे. The Adidevic is as real, even more real than the Adibhautik. सिर्फ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये अनुभव न करते हैं, doesn't mean it's not there. It's like you have a certain focal point. You focus on something, so then you see something. मैं बोलते आप देख लेते कितना ग्रीन चीज़ है इस रूम में. Then अब मैं पूछे कितना ब्लू आप देख है. क्योंकि मेरा attention was on green, not on blue. So you have not seen the blue. So इस तरह से भी क्योंकि हमारा attention हमेशा इंद्र हम ये देखते. ये असली है? Is it true? You don't know. Yes. We are not sure, but it doesn't mean that because Attention span is limited. Yes. That's yes, true. and it's we have to experience the Adidevic and the Adhyatmic. सिर्फ उस समय में हम पूरा समझते हैं क्यों वास्तु काम करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज्योतिष काम करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आयुर्वेद सबसे उच्च वाला सिस्टम है in terms of lifestyle and healing. यदि तो आप सिर्फ भौतिक की ओर से दिखते हैं, then you don't get the full picture. And you always will have questions. इसलिए महर्षि भी शुरू किए ध्यान से. बाद में ज्योतिष, बाद में वास्तु, पहले ध्यान, पहले लोग ध्यान द्वारा से अनुभव करने हैं. बिल्कुल सही कह रहे हो. तो बस मेरा तो इतना ही जानने की इच्छा थी कि जैसे सन पाथ कहीं पे लाइट, डे लाइट 4 घंटे का, 5 घंटे का है. सो दैट आल्सो नीड टू बी टेकन केयर. आई बिलीव कि सनलाइट भी वी रिक्वायर फॉर लिविंग ना. ओके सर, अभी क्या है कल्चर स्वामी जी? फ्लैट कल्चर आ गया अभी सारा का सारा. क्या आ गया? फ्लैट्स बिल्डिंग कल्चर ना. फ्लैट्स. सो वास्तु का क्या इम्पैक्ट देखते हो आप इसमें? इट्स वेरी लिमिटेड स्कोप टू डू एनी रेमेडियल पार्ट एज वेल. Yes, it is a headache. Headache ना. Yes. So you It's a headache. It's a headache. We should avoid flats and all if we can. Well, for perfect vastu, you cannot have in flats. You see, the vastu doesn't bother whether there is a dividing wall and in that side of the wall Mr. X is living and on this side of the wall Mr. Y is living. For the vastu, it's the whole building. So if Mr. X is living in the southern part of the building and Mr. Y is living in the northern part of the building, so Mr. X will automatically start to overrule the northern part, because that's a vastu rule. So it is असली वास्तु आप सिर्फ बना सकते हैं यदि आप अपनी मकान है.
everything else is cosmetics. And cosmetics, see also all the vastu ilages, नहीं अब एक mirror डालते हैं, then ये होते हैं. That is like if you have unclean blood, मतलब आप बीमार है, then बोलते हैं ये cream लगाइए, तो ये cream लगाइए. The cream will work to some extent. To some extent, at But the you outer have level to, only. You have to do blood purifier. That works from inside actually. Yes, and Okay. vastu matlab you have to make vastu from scratch. Okay. Actually, right now some questions have popped up in my mind, and some myths are prevailing in the society that you should. I don't know whether it's facts or myths, but some people says that you should not have toilets in the northeast direction. Correct? So it should not be there. No. Okay. But I've read in Vastu scriptures. I'm not favor or against this statement, but I'm asking you because you are the authority in front of me. So in Vastu, Mamatam Granth, chapter 29, Shlok 117, it says that we may have toilet in northeast also. It's been written over there. So is it the adulteration Surprising. part or surprising? I can share with you. I can share with you. Actually, it's the exception. They told something that your entry should be then west through west. Then you may have the toilets in the northeast also. That's been written. And if I am doing something wrong, if I have some confusion, so I'll go to the source. We have to see this book. Kis parampara se hai, what is the tradition? That is the thing. All texts, you see, you always have to see the parampara, the tradition, where it is coming from. There are different levels in the. So what sort of book you suggest, sir? That's from the parampara, that's are authentic in source. You see, there are about 700 books in Vastu, out of which only about three, four have been translated. So which books There's you follow? Mayamata, there's. Which books you follow, sir? Actually, Mamatam Granth is foremost authority as far as planning is concerned. It's been very popular book among the architectures and all. It doesn't make it authority, but I've read your book. It's very good book. But I'm not here to pinpoint the one thing only. But it's been written over there. But people had made this firm thing. Then you cannot have toilet in northeast. I'm not in favor. It should be there. But I'm asking you. So it should not be there or not? No. Okay. Okay. And can we have toilet in southwest? Southwest, actually no, not in the corner. Southwest is this what do you call it? Pitra? Nairuti Devi? Nairuti Devi. Yeah? Yes. Or yes, Rakshasi. Yes. Mother of Rakshasi. Yeah, so it is not the ideal place. There should be no water in this corner. Yes. Southwest should not have any water. Water element. Yeah, you have to go a little bit, either you can have it in southwest, उधर पास Yes. हम लगा सकते हैं, or then in the west, Barunstan. There it is okay. We may have toilet in southwest. I have read this in Vishwakarma Yes, Prakash. correct. But Rajvallabh is also a Vastu Granth, very popular Granth. If you ask me 10 top Granth, so I have find it in every top post Vastu Shastra. In chapter 5 and Shlok 44 says that we may have toilet there also. In southwest. In southwest. It's been written actually. That's why I'm asking. Surprised. Yeah, but yeah, I cannot. So what's your take on that? Huh? My It take should not is, be there. No. Okay, okay. See, I'm going as आप सुबह में बोले मैं महर्षि योगी की शिष्य हूँ. So that's why I'm asking which Yeah, sort of Maharishi books was very clear. He said not southwest. is something written you have through Maharishi Yogi Ji that about Vastu and all, or any book he suggested that we should follow? As far as Vastu is concerned, I'm asking. He must, but I cannot say like this now. I have to check. Okay. And I'll ask you later because it's very important things. Huh? Yes. Okay. I will have to see. Okay. So flats, you have said that it's not good for living as far as proper Vastu is concerned. The Vastu that the flat culture has developed since since I believe 50-60 years only. Prior to that, we didn't have any flat. We have shalas, we have floors, but the owner is the same person, na? Yes. Yes. Yeah. Okay. So my next question is that, अगर 10 बंदे रह रहे हैं घर के अंदर, we have 10 people living in the same house. So Vastu impact in different way
to different people because of astrology? No. I think it always is that the master of the house, Okay. yeah. Okay. And there are different effects depending on where the people live in the house. There will be Okay. slight different effects, but if the house is perfect in Vastu, मतलब there's one point in Vastu बहुत अभी तक ये शॉप तक मेंशन किए, these are the Mama points. Marma. Huh. The Mahamama. Mama points are very important in Vastu. You may have Sensitive points, yes. Yeah, you have maybe a proper east entrance and the kitchen in the southeast and the master bedroom in the south and bathroom in the west, whatever. Everything seems to be perfect. But if you have cut the Mama points, then you have destroyed everything. Yes. You have destroyed everything. That's worse than having a south entrance. If the Mama points are all destroyed, then it's gone. So that is... in most books, they don't, in most sort of secondary books, I would say, they're not mentioned much, the Mama points. Yes. But the Mama points are very important. They're actually very important, sir. We should not have any wall, any structure, any Yes. column over there. No. Okay. So, to my curiosity, I'm asking that, can we have toilet in southeast? That is the Agnistan. Afghanistan. For my understanding, I'm asking, for my knowledge, it should not be there. Actually. No, it should not be there. I'm just wondering now if it's absolutely, as we spoke now of northeast, we spoke about southwest, and there we say absolutely no. If there is an absolute no for northeast, I also have to check, but I would not recommend it. To southeast? No. Yes. Okay. Okay, so Vastu काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, इट्स वेरी गुड सर. सो जो वेदों के सिद्धांत हैं, द प्रिंसिपल ऑफ वेदास, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इन ट्रांजैक्शनल रियलिटी और द डे टू डे लाइफ टू लिव a better life. I'm asking from the point of view of Vedas, astrology and Vastu, both the things, to live better life, to live a better life. See, जैसे मैंने अभी बोला था 5 मिनट पहले, हाँ जी, मैंने बोला था 3 चीज़ जरूरी है, मन शांति, ग्रह शांति, वास्तु शांति. ओके. ये 10 पॉइंट से आपकी लाइफ इम्प्रूव होते है. और मैं पहले बोलते हैं मन शांति. Yes. आपकी मन शांति, आपकी भगवती ध्यान अभ्यास द्वारा से तो ठीक होते हैं, फाइन. लेकिन यदि तो आपकी वास्तु गलत है, then वास्तु गलत है. स्वयं आप ठीक से ध्यान करते लेकिन वास्तु गलत है, तो इसलिए आप वास्तु भी देखते हैं. और यदि तो आपकी कुंडली में अभी कुछ आने वाला है, तो आपकी मन शांति द्वारा से ये सॉल्व ना हो जाएंगे. So therefore it's good to use all the 3 things. Have a good meditation, regular meditation practice सुबह शाम, मन शांति. Manashanti, and follow Dinacharya routine according to Ayurveda. Come again, sir? Dinacharya routine, Ayurveda के अनुसार स्वीकार करना है. Stay away from junk food at all costs. Okay. हाँ. Stay away. There's so much pollution. लोग इतना मूर्ख चीज खाते, इतना विष डालते in the name of science, as if science is the new religion. Isn't it? Oh, scientifically proven. It's a science. Hey, Bhagavan, there's so much fraud in science. There's so much fraud. 90% of all scientific research is bakwas. अच्छा. And then we say, oh, it's scientifically proven. Or then 10 years ago, sorry, we were wrong. Kind of they bring a new theory. Yes. So, go according to Ayurveda. Have your lifestyle according to Ayurveda. Have a good Jyotishi. Make your Vastu corrections. These 3 things is the full implementation of Veda in your life. Okay. That's very good thing actually, sir. So for Mana Shanti, meditation, any sort of meditation, whichever person is following. Yeah, well, I'm always recommending Maharishi Mahesh Yogi Transcendental Meditation, because ये मैंने मेरा life किया and it was very successful. लेकिन
Yes, of course. Any meditation, if you're happy, very successful, to be abhyas apkata, it's very good. Yes. तो मुझे अब ये पूछना है कि कुछ छोटे छोटे सवाल हैं मेरे सी कैन यू रिकमेंड एनी 5 books to the viewers? Which one is your favorites and you recommend to everybody? Oh. I believe I've seen your library. It's very big, thousands of books is out there. But among the thousands, you see, it depends very much on the person. It depends very much on the interest of the person. Now, हम अभी बहुत through your point of view, I'm asking, sir. यदि तो आप वेदांतिक मतलब आप थोड़ा से इस रास्ते में अंदर जाते, so I always recommend books of Shankara, like Viveka Chudamani, things like Vivek Chudamani, yes, yeah, I've for read this. example. Then there is, of course, Aprokshanubhuti, I've read. yeah, or the what is it called? Ashtavakra Gita. Ashtavakra Gita, Ashtavakra yes. Gita is very good. Actually, that's the epitome of knowledge, I believe. So. Yeah. So, if you start with books like this, Upanishads, certain Upanishads, the Yoga Tattva Upanishads, or generally the Kato, Kena, all these Upanishads, they are very good. Chandogya Upanishad. Chandogya. Yeah, Upanishads are good to start the journey. Then Yoga Vasishta. Yoga Vasishta is very interesting. Any good translation you can suggest, sir, to Yoga Vasishta? There is one called Supreme Yoga, which is a shortcut of Yoga Vasishta. There is Song of Supreme Yoga, I believe, sir. Some South Indian, V. Venkatraman. I believe. Yeah, Yes, correct. yes. Then, Okay. yeah, they are good. And then they, but above all books, yes. is the practice. Oh, It's the great. That's the practice. great advice. It's the actually. practice. Everybody has knowledge, See, right? आप books पढ़ सकते हैं, आप रोज शांत चैनल से सुन सकते हैं, आप रोज मंदिर में जा सकते हैं, आप रोज लेकिन ज्ञान की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. That's the most important. Yes. Thank you. फिलहाल ज्ञान भीतर से है, प्रज्ञा. प्रज्ञा, it's not विज्ञा, जो भी हम पुस्तक से मिलते हैं, it's प्रज्ञा, भीतर से है. All the inspirations are अच्छा वाले चार, so the समस्या की solve हो जाते हैं, ये आते हैं भीतर से. It doesn't come from reading the books. It's good to read good books, लेकिन don't replace your daily practice of meditation with books. Yes. Pragya is very important. I have read this word in Yoga Shastra, Patanjali Sutras. It's very well explained over there. Yes. Pragya. Pragya means Gyan Intelligence. from within. Yes. From within. It's Gyan from within. Okay. So धन्यवाद स्वामी जी. Okay. मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा. मैंने काफ़ी सारे सवाल तैयार किए थे, लेकिन फ्लो में मुझे भी समय का पता ही नहीं लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये अच्छा लगेगा. तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने टाइम दिया, समय दिया, और ये मेरे लिए भी काफ़ी वैल्यू एडिशन था, और व्यूअर्स के लिए भी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है. अपना आशीर्वाद बनाए रखना. जय गुरुदेव. Jai Gurudev. Jai Gurudev.